डियर स्टूडेंट्स, 71वीं बीपीएससी की तैयारी में हर दिन 24 घंटे कम हो रहा है। एक दिन हर दिन कम हो रहा है। कल इसी समय हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से 24 घंटा कम हो गया। हाँ, इस 24 घंटे में आप में से कितने सारे लोगों ने अपनी तैयारी को गति दी, पॉजिटिव सोचा, मेहनत किया, कुछ टॉपिक्स किया, कुछ समझ बढ़ाया और करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार स्पेशल साइंस किया। ये सोचने वाली बात है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आज दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, दो टॉपिक्स, बल्कि एक और, लेकिन दो टॉपिक्स जो आपके साथ होगा ही होगा। ध्यान दीजिएगा, हर दिन हम जो एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी है उस पर भी बात करेंगे। दो घटनाक्रम आपके साथ होना ही होना है, वो आप करेंगे ही करेंगे। पहली बात, एग्जामिनेशन में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ गलत होते ही प्रश्न आप एकदम शट डाउन की स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद कई और प्रश्न गलत होने लगते हैं, माइंड में आ जाता है सब तो गलत हो रहा है, कैसे रिजल्ट आएगा, नेगेटिव भी है ना। तो ये बात है। एक बात समझिएगा कि कुछ क्वेश्चंस गलत होगा, हो सकता है लगातार गलत हो, कुछ क्वेश्चंस आपके लगातार सही भी होंगे। तो सिर्फ नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचने वाले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस 3, 4, 5 लगातार गलत हो जाएगा, उसके बाद 3, 4, 5 क्वेश्चंस आपके लगातार सही भी होंगे। आज हम आपको उसका उदाहरण दिखाएंगे। तो एक बात क्या हुई कि परीक्षा में लाख आप तैयारी करके जाएं, वहां की साइकोलॉजी, वहां का प्रेशर, वहां का नर्वसनेस, वहां का पूरा वातावरण कितने अच्छे से आप एब्जॉर्ब करते हैं या करते हैं, यह आपके रिजल्ट का आधार तैयार करेगा। तो इस मानसिकता से एकदम बचना है कि क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा, अब क्या होगा, टाइम भी निकल रहा है, एकदम अंतिम समय तक आपको सिर्फ, अगर छात्रा हैं आप तो 80 से 90 के बीच आपको स्कोर करना है, और जितने भी मेल हैं उनका 85 से 95 के बीच रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके, और ये संभव है, इसे ऐसी हंसी में मत उड़ाइएगा। दूसरी बात जो हम कर रहे थे वो है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी इस मायने में भी कि अभी तक आपके मन में ये बना हुआ है कि समय है, और यही सबसे अच्छी बात है। जब समय है तो आप रेस में हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर दिन अपनी तैयारी में कुछ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एक बात और, 8-10 दिन पहले, 10 दिन पहले यूजुअली आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। 10 दिन पहले 13 तारीख को एग्जामिनेशन है, 1 से 3 तारीख के बीच आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। होपफुली ऐसा होता रहा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का 10 दिन आपको तैयारी में मन नहीं लगेगा। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होने लगेगा, आपको लगेगा कि जो पढ़ना था तो पढ़ लिया हमने, और इसमें हमने बहुत सारा चीज़ छोड़ दिया है, आप पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो इस मानसिकता से अगेन हम कह रहे हैं बचना है। बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी करंट की मैगजीन है, वन लाइनर है, देख के जाना है। पेड़ के नीचे बैठ जाइए, एग्जामिनेशन सेंटर से पहले थोड़ा सा शांति वाली जगह पर जाके बैठ जाइए, अंतिम समय तक पढ़ के जाना है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 मार्क्स से, 1.5 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3, 4 मार्क्स से एग्जामिनेशन मिस हो रहा है, कई सालों से हम देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है आप लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ कर गए और आपके क्वेश्चंस आ गए। हमें एक छात्रा का कमेंट पिछले साल का याद है, वो हमें फॉलो नहीं कर रही थी, उनका कमेंट हमने देखा, बल्कि किसी ने हमें दिखाया, वो हमारी फॉलोअर नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि एग्जामिनेशन के समय में वीडियोस ज़्यादा आते रहते हैं, लोग देखते भी हैं, तो इसका उसका सबका लोग देखते रहते हैं। शायद हमारा भी वीडियो चला गया होगा। हम करंट अफेयर्स पीडी का करवा रहे थे लगातार उस समय। उस छात्रा का कमेंट था, ओ माई गॉड, एक एपिसोड से 3-3 क्वेश्चंस, एक एपिसोड से 3-3 क्वेश्चंस। पता नहीं, हमें याद नहीं है कौन क्वेश्चन था, किस एपिसोड से था, लेकिन कमेंट में यह बात था। उस छात्रा ने कहा कि हम पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और एग्जामिनेशन से पहले हमने देखा था, एक एपिसोड और 3 क्वेश्चन आ गया। करंट अफेयर्स का होगा, पता नहीं, शायद पीडी का होगा या किसी और का भी। एनीवे, कहने का मतलब यह है कि अंतिम समय का प्रयास भी आपको बड़ा रिजल्ट दे सकता है, या फंस रही हैं तो आपको बूस्ट दे सकता है, रिजल्ट निकलवा सकता है। तो ये बात हो गई कि एडमिट कार्ड आपके 10 दिन पहले आएगा, और वो 10 दिन जो बचेगा परीक्षा से पहले आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ें। तो ये ऐसा नहीं करना है, पढ़ते रहना है ना। दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि जो आपके बड़े काम का है, बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा इस पर आपको ध्यान देना है। अब तो समय हर दिन 1 दिन कम हो रहा है, अब तो 1 महीना भी नहीं कह सकते। आज 14 तारीख, बल्कि 15 अगस्त है आज अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आधी रात में 15 अगस्त है। मतलब ये कि अब तो 28 दिन, 29 दिन बचा, कुछ दिन और लीजर पीरियड हटा दीजिए, 25 से 28 दिन बचा आपके पास। इस 25 से 28 दिन में अब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, हम 10 टॉपिक्स भी चला रहे हैं। जो 10 टॉपिक्स चला रहे हैं उसमें कई सारे बड़े टॉपिक्स हैं। एक गाइड बुक से तो ज़रूर पढ़िए, चाहे लूसेंट या क्रॉन या घटना चक्र है। इसमें समरी है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता किसी भी चैप्टर को, 1 या 2 पेजेस है हर चैप्टर का,
है ना। तो उससे तो आपको पढ़ना है, उसके साथ एक सप्लीमेंट्री कर लीजिए। वे लोग जो कम समझते हैं, जो नए हैं और जो इस बार एज रिलैक्सेशन वाले में हैं, ये लोग सभी आप ध्यान दीजिए। या जिन्हें थोड़ी कम समझ में आता है, पढ़ा चुके छोड़ दिया था, अब तो फिर से दे रहे हैं, या एज था भी तो 3-4 साल हमने परीक्षा नहीं दिया, फिर दे रहे हैं। आप वन लाइनर पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, वन लाइनर पे आ जाइए। जो क्रॉन है या लूसेंट है इसे तो पढ़िए और उसके बाद वन लाइनर पकड़ लीजिए। वन लाइनर का मतलब है, देखिए 2 बुक्स हमने वन लाइनर का पहले भी बताया था, होगा छात्रों के पास। हम देखिए फ्रीक्वेंट बुक्स चेंज नहीं करते, आपने देखा होगा 4 साल 5 साल पहले चलाया था, अभी भी हम कहते हैं, है ना। चूंकि किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं, इसलिए यूं ही ऐसे कोई आलतू फालतू बुक आपको हम नहीं बताएंगे कि उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सार संग्रह या सार संकलन एक बुक हमने चलाया था पिछले साल और उससे भी पहले। कॉस्मोस पब्लिकेशन का सार संग्रह आता है और प्रभात पब्लिकेशन का आता है सार संकलन। ये दोनों ही वन लाइनर बुक है। अगर आपके पास है, पुराना भी है, 3-4 साल पहले का पुराना है, काम करेगा, उससे पढ़िए। वन लाइनर है, चैप्टर मैच करके। जैसे मान लेते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हमने दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन उससे वन लाइनर पढ़ लीजिए। या वायुमंडल है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उससे पढ़ लीजिए, है ना, वन लाइनर। एक बार क्रॉन या लूसेंट से ज़रूर पढ़िए और उसके बाद वन लाइनर कर लीजिए। ये आपकी तैयारी को बहुत बूस्ट देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और उसमें समरी इतना अच्छा होता है, इसमें जो वन लाइनर्स होते हैं समरी होता है, फैक्ट्स होता है, तो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं और कई बार वो याद भी रहता है। तो ये बात ध्यान रखिए, जिनके पास समय का अभाव है और जो अभी एज रिलैक्सेशन वाले लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत कम समय है, तो आप बड़ी बड़ी किताबों को छोड़ दीजिए, वन लाइनर पे आ जाइए। या कोई ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसे पढ़िए। घटना चक्र भी ठीक है, चूँकि उसमें भी वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव रहता है, जो लोग पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए। तो कहने का मेरा उद्देश्य है कि एक क्रॉन या लूसेंट को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कहीं कहीं पर क्वेश्चन एकदम आसान होता है लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप रहता है, थोड़ा सा समझाया हुआ प्रश्न होता है। वन लाइनर में वो एडजस्ट नहीं होता है ना, कंसेप्ट थोड़ा सा कह के आ जाता है। लेकिन कंसेप्ट के लिए अब टेक्स्ट बुक का समय तो है नहीं, तो वो गाइड बुक ही है लूसेंट क्रॉन, वो तो ज़रूर आप पढ़िए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसे ज़रूर पढ़िए। और उसमें कुछ नहीं है, आधे पेज का टॉपिक है, आपका समय ऐसे खाएगा नहीं। लेकिन अपनी तैयारी में जिनको कम समझ में आता है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था या जो बहुत ज़्यादा अभी कॉन्सोलिडेट नहीं कर पाए अपनी तैयारी को, तो आप सभी हम तो सभी को कहेंगे कि एक वन लाइनर को जोड़ सकते हैं। खान सर का एक पॉकेट जीके भी आया है, हालांकि बहुत मोटी बुक है, वो भी वन लाइनर बुक है, तो जो ले चुके होंगे उससे भी पढ़ सकते हैं। कहने का उद्देश्य बस ये है कि आप लूसेंट या क्रॉन के साथ वन लाइनर को ऐड कर दीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। समय कम है, लेकिन हारिएगा मत। हमारे 10 टॉपिक जो कर रहे हैं वो कीजिए, या हमारे कोर्सेज में जो हैं वो भी देखते रहते हैं, जो हमारे पेड कोर्सेज में हैं। एकदम मत घबराइएगा, आप सभी के साथ जो आ रहा है आप उसी को करते रहिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ आ रहा है। ध्यान बस यही रखिए कि समय अभी भी है, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी भी समय है, एकदम मत हारिए। और हम जो 10 टॉपिक्स दे रहे हैं या आप पेड कोर्सेज में चला रहे हैं, हर दिन 2, 3, 1 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आपको हम भरोसा दिलाते हैं, एग्जामिनेशन के बाद दिखाएंगे भी। फिर दिखाने लगते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, जो नए होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं या हमें फॉलो नहीं करने वाले होते हैं, बहुत सारे नए, बहुत ज़्यादा व्यू आएगा ना तो बहुत सारे नए लोग आते हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, तो वो तो जानते नहीं हैं कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारा तरीका क्या है, हमारा मेंटरशिप क्या है। तो कई बार बड़ा नेगेटिव भी कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, नेगेटिव कमेंट हमें बीच बीच में 1-2 दिखता है। वैसे लोग हो सकते हैं क्योंकि हम कई सारे पब्लिशर्स को इनकार कर देते हैं, आपकी बुक हम क्यों बताएं, हमें ठीक नहीं लगा, तो ऐसे लोग नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा भी होता है जिनके बुक्स को हम रिकमेंड नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनका भी हो सकता है वे लोग भी हों, कुछ हमें नेगेटिव कमेंट भी दिखता है, नए लोग भी होते हैं। एनीवे, तो हम एग्जामिनेशन के बाद भी दिखाएंगे। आप 2-3 बातें फिर से हम कर लें, वाइंड अप करने से पहले आपको हम बता दें क्या हमने कहा और क्या आपने समझा। पहली बात, अभी भी आपके पास समय है, तो हारना नहीं है, मेहनत करते रहिए। और हम आपसे कहते हैं, अगर आपने किया, हमारे वीडियोज़ आएंगे उस समय और अधिक बढ़ जाएंगे, आप देख के जाइएगा। एग्जामिनेशन हॉल के दिन इंटर करने से पहले हमारा हो सकता है कुछ और वीडियो एक्स्ट्रा आ जाए, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बढ़ जाएगा, उस दिन के वीडियो हमारे देख लीजिएगा। तो चूँकि हम प्रयास तो करते रहते हैं कि कितना आपके लिए कर सकें, उसमें कुछ अच्छा कंटेंट निकल आता है, कई बार हेल्पफुल हो जाता है।
तो हम वाइंड अप कर रहे हैं। एक तो ये है कि हारना नहीं है, समय है। दूसरी बात, एग्जामिनेशन में कई सारा प्रश्न नहीं बनेगा, हारना नहीं है, क्योंकि उसके बाद कई सारा प्रश्न बनेगा, नेगेटिव नहीं सोचना है। क्वेश्चन में बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ही नहीं लेते हैं क्वेश्चन। सर हम 90 क्वेश्चन ही जान रहे थे, 90 क्वेश्चन आप जान रहे थे, फिर भी उसमें नेगेटिव होगा, तो बताइए कट ऑफ में है आप? नहीं है। तो हर हाल में 120 से कम आपको नहीं बनाना है, 120 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। और जो थोड़ा सा साहसी है, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखने वाले हैं या रखने वाली हैं, तो 125 से कम मत बनाइएगा और प्रयास कीजिएगा कि अच्छे आंसर निकल आए। थोड़ा सा भी याद आ रहा है तो सही नर्वस नहीं हो, है ना। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।